नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अजमेर में किसानों के लिए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कर रही है। आज शुक्रवार 13 दिसंबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई सौगातें किसानों को देने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा प्रदेश की 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के रूप में 700 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण कर देंगे। 15,983 किसानों को ड्रिप फव्वारा संयंत्रों के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक, 17,000 से अधिक किसानों को फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद सहित विभिन्न कार्यों के लिए 74 करोड़ से अधिक की राशि व सोलर पंप स्थापना संबंधन के 80 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 3,25,000 पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि संकाय में अध्ययनरत 10,500 छात्रों को 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि का डीबीटी भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण में विकास मिशन में 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, 1,000 नए दूध संकलन केंद्र की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15,000 किसानों को पीएम कुसुम बी योजना अंतर्गत सोलर पंप के लिए 300 करोड़ रुपए के अनुदान व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रथम किस्त के 100 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां देंगे। इसके अलावा इस सीकर जिले से एग्री स्टेक के माध्यम से किसानों का पंजीकरण एवं ऑनलाइन माध्यम से सीमा ज्ञान का आवेदन एवं सहमति विभाजन नामांतरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, उनियारा एसीजीएम कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ नरेश मीणा के समर्थकों को एक बार फिर निराश हाथ लगी। नरेश समरावता प्रकरण में जेल में बंद थे। अकेले नरेश मीणा की जमानत याचिका 7 दिसंबर को उनियारा एसीजीएम कोर्ट में लगाई थी। गुरुवार को नरेश मीणा की जमानत पर वीसी से सुनवाई हुई, लेकिन फैसला पेंडिंग रख लिया था। शुक्रवार जो जज सुरभि सिंह ने फैसला सुनाते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम से मारपीट करने समय 4 मामले दर्ज किए गए। इनमें एसडीएम के थप्पड़ मारने के अलावा राजकार्य में बाधा डालने, आगजनी करने, पुलिसकर्मियों को चमका देकर हिरासत से भागने का मामला दर्ज। एसीजेएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी आपके अनुसार नरेश मीणा की धारा 167 में जमानत याचिका खारिज हुई। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी ने नगर फोर्ट थाने में 13 नवंबर को मामला दर्ज करवाया था कि नरेश मीणा ने उससे मारपीट की। आज की तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के फतेहपुर सीकर का पारा 1 में पहुंच गई है। यहाँ खुले में रखे बर्तनों का पानी जम रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 28 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 8 जिलों में टेम्परेचर 6 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। ठंड के कारण भोपाल, इंदौर में स्कूलों का टाइम बदला गया। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। सबसे कम तापमान अयोध्या में 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 9 शहरों में पारा 6 डिग्री से कम है। कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, पुलवामा और बांदीपुरा बर्फबारी जारी है। यह 7 जिलों में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नदी जम गई। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते पुडुचेरी और कराईकल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान में पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार नई हिल पॉलिसी बनाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए भी मन मर्जी नहीं चलेगी। इनकी ऊंचाई नापने के लिए इसरो का कोटोसेट डाटा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि इन नियमों में बदलाव और सख्ती करने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर तक जनता से सुझाव मांगा है। ये पॉलिसी माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लागू होगी। 15 डिग्री के ऊपर वाले पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। नई हिल पॉलिसी के तहत अब मास्टर प्लान के अनुसार 8 डिग्री और 8 से 15 डिग्री तक के पहाड़ों पर फार्म हाउस और रिजॉर्ट के लिए मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन 15 डिग्री के ऊपर वाले पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन बैन रहेगा। जिन पहाड़ों पर नक्शरकाश होगा उसमें पार्किंग निर्माण ऊपर की तरफ नहीं होकर नीचे होगा। यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेबू गालेरिया ने बताया, प्रदेश की जनता से 20 दिसंबर तक नई पॉलिसी के लिए सुझाव मांगे, जो कि ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया, उदयपुर का अरावली क्षेत्र संरक्षित करने के लिए भी ये नई पॉलिसी कारगर साबित होगी।
उदयपुर वासी भी अपने सुझाव जरूर दें ताकि इन पहाड़ों के संरक्षण के लिए बड़ा काम किया जा सके। आज की 5वीं बड़ी खबर जी, भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को कई सौगात दे रही है। इसी बीच माना जा रहा है कि महिलाओं को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भजनलाल सरकार राजस्थान में भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं के लिए योजना शुरू कर सकती है। भजनलाल सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को दुर्गापुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्था में रोजगार सम्मेलन युवा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सबसे पॉपुलर योजनाओं में शामिल लाडली बहना योजना अब राजस्थान की भजनलाल सरकार भी शुरू करने जा रही है। इस योजना में सरकार महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए हर माह निर्धारित राशि खातों में ट्रांसफर करती है। यह योजनाएं चुनावों में दोनों राज्यों में गेम चेंजर साबित हुई। जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी योजना शुरू की जा सकती है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर हम कायम है। राजस्थान सरकार निकाय और पंचायत चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत होंगे। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही जिला विकास पुस्तिका और पंच गौरव के पोस्टर का भी विमोचन किया। इस मौके पर सरकारी नौकरी में चयनित 1270 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र वितरित किए। आज की 6ठी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता व जालोर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत बुधवार को जालोर पहुंचे, जहां वे कलेक्टर के सामने जवाई बांध के पानी पर जालोर का एक तिहाई हिस्सा तय करने की मांग को लेकर 23 दिनों से महापड़ाव पर बैठे किसानों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि पूर्व के अशोक गहलोत सरकार की जवाई पुणे भ्रमण योजना को समयबद्ध पूरा करती तो किसानों को महापड़ाव करने की नौबत नहीं आती। वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जवाई पुणे भ्रमण के लिए करीब 2500 करोड़ की योजनाएं बनाई थी और टेंडर भी हो गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इस ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस सरकार ने किसानों का 1 साल बर्बाद कर दिया। वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हित में सदैव सोचती है। इस मामले को लेकर आगे बात की जाएगी। इससे पहले वैभव गहलोत बुधवार दोपहर 12 बजे राजीव गांधी भवन जालोर पहुंचे और समस्त ग्रामजनों से मुलाकात की। जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंपावत ने बताया कि लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत किसान महापड़ाव कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की, साथ ही उनकी मांगों सहित समस्याओं को सुना और वहीं मीडिया से रूबरू होकर वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जवाई पुणे भ्रमण योजना का पैसा स्वीकृत कर दिया। टेंडर भी जारी हो गए थे, लेकिन अभी तक भाजपा सरकार ने कार्य नहीं किया। पिछला 1 वर्ष बर्बाद हो गया।